गणपति भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तन्तुमात्रो भवेदेव पटो यद्वद्विचारितः, आत्म तन्मात्रमेवेदमं तद्वद्विश्वं विचारितम्। वैचारिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी वस्त्र भिन्न भिन्न तंतुओं, तारों या भागों की जटिल संरचना प्रतीत होती है। अर्थात वस्त्र को हम उन तंतुओं का लयबद्ध समग्र रूप कह सकते हैं। उसी प्रकार परमात्मा में भी समस्त चराचर इसी लय में पिरोया हुआ है। जिस प्रकार तंतुओं से, तारों से वस्त्र और वस्त्र से तंतु आबद्ध है, उसी प्रकार आत्मा और विश्व का संबंध है। विशेष विवेचना। जिज्ञासु शिष्य ने गुरु युक्ति से आत्म स्वरूप को जान लिया तो अब विचारों की व्यापकता प्राप्त होने लगी। यह स्वाभाविक ही था। विशुद्ध बोध की यही प्रवृत्ति होती है। नवीन विचारों का सृजन होता ही है। अब जनक की दृष्टि व्यापक हो चली है। वे विश्व और परमात्मा को अलग ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्त्र का अस्तित्व तंतुओं के लयबद्ध ताने बाने से है, उसी प्रकार विश्व का भी अस्तित्व ईश्वर से है। ईश्वर ही विश्व में भिन्न भिन्न तंतुओं में लयबद्ध है। तंतुओं की लय टूटती जाती है तो विश्व का अस्तित्व भी सिमटता जाता है। यही अद्वैत है, यही अद्वैत संहिता है। विश्व और ईश्वर पृथक नहीं है। द्वैतवाद। अब द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों में शिष्य जनक अंतर बताते हैं। विश्व द्वैतवाद में विश्व आत्मा के एकात्म रूप को दो भागों में विभाजित करता है और यही समस्त अज्ञान का कारण है। विश्व का प्रकटतम आत्मा से है। विश्व का प्रकट कैसे होता है? आत्मा से होता है। उसे आत्मा से पृथक सत्ता मानने वाले अज्ञानी हैं। जनक इसे अपनी वैचारिक अनुभूति से व्यापक बल देते हुए कहते हैं कि विश्व का मूल आत्मा है। जैसे वस्त्र का मूल धागों का तंतु है, मूल को निकाल दिया जाए तो फिर उससे निर्मित किसी वस्तु का अस्तित्व कहाँ रह जाएगा। अगर वस्त्रों से धागों को निकाल दिया जाए तो उस वस्त्र का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा के और विश्व के धागों को निकाल दिया जाए तो विश्व का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यथैव एकशुर से कुलरिप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा, तथा विश्वं मयि क्लरिप्तं मया व्याप्तं निरन्तरम्। जिस प्रकार गन्ने के रस
निकाल कर पीने पर उसमें शक्कर की मिठास का अनुभव होता है। उसी प्रकार मैं विश्व में व्याप्त हूँ और विश्व मुझ में समाहित है, अर्थात विश्व में प्राप्त प्रत्येक पदार्थ में मैं ही हूँ। अष्टावक्र के ज्ञान के उपदेश के बाद शिष्य जनक का आत्मज्ञान चरम सीमा पर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही चला गया। अब गुरु पूर्ण श्रोता बन गए और शिष्य कुशल वक्ता। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो गुरु श्रोता बन गए और शिष्य वक्ता बन गए। यही तो गुरु शिष्य के बीच का ज्ञान संबंध है। सच्चा गुरु शिष्य को अपने शब्दों और अपनी शैली में ज्ञान प्रदान करता है और अपेक्षा करता है कि शिष्य उस ज्ञान को आत्मसात करके अपने शब्द, अपनी शैली और अपने विचारों से परिष्कृत करे। ऐसे शिष्य पर किसी भी गुरु को गर्व होता है, जिस प्रकार महर्षि अष्टावक्र को अपने शिष्य जनक पर गर्व हुआ। जनक ने भी शिष्यत्व को प्रतिष्ठित कर दिया है। उन्होंने अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान को और भी नई वैचारिक दृष्टि से सुसज्जित कर दिया, सजा दिया। उन्होंने दृढ़ता से विश्व और परमात्मा को आबद्ध कर लिया, एकजुट कर लिया। पृथकता का तो विकल्प ही नहीं रहने दिया। गन्ने में शर्करा का, चीनी का व्याप्त होना ऐसा ही उदाहरण है। तीन भिन्न रूप होते हैं परंतु अभिन्न हैं। गन्ना मूल है, द्वैतवाद इसमें नहीं मानता। यह तीनों की पृथक सत्ता का समर्थक है। इसी से भ्रामकता फैली हुई है। द्वैतवाद जो है साकार है, तीनों की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है और इसी से ज्ञानी जन भ्रम में पड़ जाते हैं। मानने वाला शिष्य भ्रम में पड़ जाता है और वो किसे गुरु बनाए, किसी भगवान माने, किसे अपनी आत्मा माने, इसमें सब में उसका भ्रमवश हो सबको छोड़ देता है। एक अनेक होते हुए भी एक ही है। जो अनेक है उसके मूल में एक है। इसी प्रकार विश्व में परमात्मा व्याप्त है और जनक अब स्वयं में ही विश्व और परमात्मा को एकाकार देखने लग गए। जो शिष्य जनक है अब स्वयं में ही, अपने में ही विश्व और परमात्मा को एकाकार देखने लग गए। ये गुरु की बताई दृष्टि थी। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागऊ पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीन हो ज्ञान। मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान, कर्म लिखे भगवान।